Assalamu alaikum dear students. As you know that in the previous lecture we have discussed about 20 MCQs from this chapter biological molecule. Now we are going to discuss the remaining MCQs OS and different medical entrance test, especially in ETA from this particular chapter biological molecule. Dear students, do subscribe to our YouTube channel Learn with Umar and stay in touch. Let's move to the first question of today's lecture. Question number 21 as chitin is a. ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था कि काइटिन क्या है। काइटिन की केमिकल नेचर के बारे में यह सवाल पूछा गया था। ऑप्शन ए इज लिपोप्रोटीन, ऑप्शन बी इज पॉलीसेकेराइड, सी ग्लाइकोप्रोटीन और ऑप्शन डी है फॉस्फोलिपिड। सो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली काइटिन जो है इट इज़ अ होमोपॉलीसेकेराइड जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से बना है और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो है ये ग्लूकोज की तरह जो मॉडिफाइड, इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की मॉडिफाइड फॉर्म है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। लेकिन काइटिन के बारे में जो दूसरे सवालात पूछे जाते हैं वो आपने भी याद रखने हैं। ये तो हम जान चुके कि काइटिन जो है ये लिपोप्रोटीन नहीं है क्योंकि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है ही नहीं, ना ग्लाइकोप्रोटीन है और ना फॉस्फोलिपिड है। बेसिकली काइटिन इज पॉलीसेकेराइड। लेकिन काइटिन के बारे में जो दूसरे सवालात पूछे जाते हैं वो ये है, नंबर 1 कि ये होमोपॉलीसेकेराइड है या हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। तो याद रखिए कि काइटिन इज द होमोपॉलीसेकेराइड। दूसरी बात, काइटिन की जो यूनिट्स है, बेसिक यूनिट है वो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, यानी जो मोनोसेकेराइड यूनिट है, जो बुनियादी यूनिट्स है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो है ये ग्लूकोज की मॉडिफाइड फॉर्म है। दूसरी अहम बात जो आपकी काइटिन के बारे में याद रखनी है वो ये है कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। और तीसरी अहम बात जो कि आपने काइटिन के बारे में याद रखनी है वो ये है कि ये काइटिन पंजाई की सिलवाल का भी अहम कंपोनेंट है, यानी पंजाई का जो सिलवाल होता है वो सेलुलोज के बजाय या म्यूरिन के बजाय काइटिन से बना होता है। इसी तरह ये काइटिन आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन भी बनाता है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंसिस्ट ऑफ, तो वो भी काइटिन से बना है, पंजाई का सिलवाल भी काइटिन से बना है, तो इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड कहते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 21 is which of the 22 sorry question number 22 is which of the following is not true about amino acid। इनमें से कौन सी बात ऐसी है जो अमाइनो एसिड के बारे में दुरुस्त नहीं है। दे हैव टू फंक्शनल ग्रुप, आया ये बात अमाइनो एसिड के बारे में ठीक नहीं है। ऑप्शन बी है दे हैव शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन सी इज दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन डी इज दे डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। तो डियर स्टूडेंट्स, एसिड जो है एमाइनो एसिड आपने पढ़ा है कि अहम जो एमाइनो एसिड की कंपोनेंट है वो है अल्फा कार्बन, एसिडिक ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसी तरह अमाइनो ग्रुप और इसी तरह हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप। तो याद रखिए कि दे हैव टू फंक्शनल ग्रुप, ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि अगर आप एमाइनो एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर पर जाए तो उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एसिडिक ग्रुप है और जो एमाइनो ग्रुप है वो बेसिक ग्रुप है। तो ये बात तो एमाइनो एसिड के बारे में ठीक है, यानी इसमें एसिडिक ग्रुप भी है और एमाइनो ग्रुप यानी बेसिक ग्रुप भी है। इसके अलावा दे हैव शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल ठीक है। इनकी NH2 ग्रुप यानी अमाइनो ग्रुप की वजह से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है और कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बात भी ठीक है।
दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो ये तो इट इज़ वेरी इजी, बिल्कुल प्रोटीन की जो बुनियादी इकाई है वो अमाइनो एसिड्स है। सो द ऑप्शन डी एज द करेक्ट ऑप्शन, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ये बात अमाइनो एसिड के बारे में गलत है। Question number 23 is all amino acids found in protein are, प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड पाए जाते हैं वो कौन से अमाइनो एसिड होते हैं? अल्फ़ा अमाइनो एसिड होते हैं, बीटा अमाइनो एसिड होते हैं, या दोनों अल्फ़ा और बीटा होते हैं, या नन ऑफ द अबव। सबसे पहले हमने अल्फ़ा अमाइनो एसिड और बीटा अमाइनो एसिड में फ़र्क जो है वो जानना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ा अमाइनो एसिड एंड बीटा अमाइनो एसिड। याद रखिए कि अल्फ़ा अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जिसमें अमाइनो ग्रुप जो है वो अल्फ़ा कार्बन को अटैच हो। आपको पता है कि अमाइनो एसिड की जो कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल अल्फ़ा कार्बन, उसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप अटैच होगा, हाइड्रोजन और अल्काइल। तो अगर जिस अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप यानी NH2 अल्फ़ा कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच हो तो ऐसा अमाइनो एसिड अल्फ़ा अमाइनो एसिड कहलाएगा। बाज़ अमाइनो एसिड में जैसे कि बीटा एलेनिन है, उसमें ये अमाइनो ग्रुप सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होता है बजाय अल्फ़ा कार्बन के साथ। तो ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें अमाइनो ग्रुप अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच नहीं होगा, दूसरी कार्बन के साथ अटैच होगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो बीटा अमाइनो एसिड कहलाएगा। और वो अमाइनो एसिड जिसमें अमाइनो ग्रुप अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच होगा तो वो अल्फ़ा अमाइनो एसिड कहलाएगा। इंशाल्लाह इसके स्ट्रक्चर पर मैं तफसीलन गुफ्तगू करूँगा वीडियो लेक्चर में, लेकिन याद रखिए कि अल्फ़ा कार्बन ज़्यादातर प्रोटीन जो है उसमें अमाइनो एसिड जो होते हैं वो अल्फ़ा अमाइनो एसिड होते हैं, नॉट द बीटा अमाइनो एसिड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 is सक्रोज शुगर इज कंसिडर्ड एज, सक्रोज जो है ये इसको क्या तस्वुर किया जाता है, ये क्या है? बेसिकली ये मोनोसेकेराइड है या ओलिगोसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है? याद रखिए कि जब एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज आपस में मिलते हैं तो इससे सक्रोज बनता है। तो एक्चुअली जो सक्रोज है ये ओलिगोसेकेराइड है। ये क्वेश्चन ईटा 2012 में पूछा गया था कि सक्रोज शुगर जो है आया ये मोनोसेकेराइड है या ओलिगो है या पॉलीसेकेराइड है? तो याद रखिए ये 2 मोनोमर से बनते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दैट इज द रीजन इट इज द डाइसेकेराइड, एक्चुअली ओलिगोसेकेराइड। तो असल में ये ओलिगोसेकेराइड है। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 25 is carotenoid contains, option A carotenes, option B is xanthophyll, option C is chlorophyll, option D is both A and B। असल में सबसे पहले हमने कैरोटिनाइड्स के बारे में जानना है कि व्हाट आर एक्चुअली द कैरोटिनाइड इज़। याद रखिए कि कैरोटिनाइड जो है ये डिराइव्ड होते हैं ट्रिपेनाइड से बाय डिफरेंट कंडेंसेशन रिएक्शंस। और असल में कैरोटिनाइड्स जो है दीज आर लिपिड्स दैट आर येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन पिगमेंट्स। और इसकी 2 टाइप्स होते हैं, एक कैरोटीन जो कि ऑरेंज या रेड होता है और दूसरा ज़ैंथोपिल्स जो कि येलो होता है। तो याद रखिए कैरोटिनाइड्स जो है इसकी 2 टाइप्स है, कैरोटीन्स और ज़ैंथोपिल। तो दैट इज़ द रीज़न ऑप्शन डी इज़ द correct option. Carotenoid contains both carotenes and xanthophyll. Let's move to the next question. Question number 26 is protein, carbohydrates, fats form 3 great classes of food sub commonly called. 2012
2012 में पूछा गया था कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स है, ये फूड स्टफ की 3 अहम क्लासेस है और इनको क्या कहा जाता है? ट्राइवेरेट्स कहा जाता है, या ट्राइमेरेट्स कहा जाता है, या ट्रिसवेरेट्स कहा जाता है? तो याद रखिए कि इसको ट्राइमेरेट्स कहा जाता है इन तीनों को, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट ग्रुप्स और क्लासेस ऑफ फूड स्टफ. So the correct option is option D. Sorry, option B. Let's move to the next question. Question number 27 है, लिपिड्स आर केमिकली. लिपिड्स की केमिकल नेचर क्या है? ये भी ईटा 2010 में पूछा गया था कि आया लिपिड्स एसिड्स हैं, अल्कोहल्स है, ईथर है या ईस्टर है? तो जैसे कि आपको मालूम है कि लिपिड्स फैटी एसिड्स जो और ग्लाइसरोल से बनते हैं, और इसके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ईस्टर लिंकेज होता है, यानी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लाइसरोल और कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द फैटी एसिड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. लिपिड जो है न एसिड्स है, ना अल्कोहल है, ना ईथर है, बल्कि दे आर formed by the combination of alcohol and acids in glycerol and fatty acids. One is alcohol and other is acid. So the compound which is formed from the combination of these two, alcohol and acid, is simply known as ester. So the correct option is option number D. Let's move to the next question. So the question number 28 is, keratinized epithelium is found in the. जो केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है, जो केराटिन प्रोटीन से बना हुआ एपिथेलियम है, ये कहाँ पाया जाता है? ईटा 2013 में ये सवाल पूछा गया था. आया मसल में पाया जाता है, बोन में पाया जाता है, स्किन में या हेयर में? तो याद रखिए कि जो केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है, इट इज़ फाउंड इन दी हेयर. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 29 is, polyhydroxyaldehydes or ketone are known as. ये ईटा 2014 में बेसिकली ये सवाल कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पर पूछा गया है. आप कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को चू करते हैं कि दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड्स आर कीटोन, यानी ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, इनमें पॉलीमीन में नहीं, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल आयन होंगे. इसी तरह इसमें फंक्शनल ग्रुप या अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, यानी सी डबल बॉन्ड ओ और दोनों साइड पर एच अटैच होगा या एक साइड पे CH3. तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट, यानी ऑप्शन सी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैटी एसिड्स आर. फैटी एसिड जो है ये केमिकली क्या है, यानी केमिकल नेचर ऑफ फैटी एसिड के बारे में ये क्वेश्चन ईटा 2014 में पूछा गया था. ऑप्शन ए है अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन अल्कोनिक एसिड, या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, या एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. याद रखिए कि फैटी एसिड एसिड है, लेकिन ये अल्कोनिक एसिड है, लॉन्ग चेन अल्कोनिक एसिड है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, phosphodiester linkage is formed between. ये ईटा 2015 में सवाल पूछा गया था कि जब DNA का स्ट्रैंड बनता है तो इसमें जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होती है वो किसके दरमियान होती है? 2 नाइट्रोजनस बेस के दरमियान होती है, 2 शुगर मालिक्यूल के दरमियान होता है, या 2 फॉस्फेट के दरमियान होता है, या न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट के दरमियान होता है? तो याद रखिए कि it is formed between the nucleotide and phosphates. So the option D is the correct option. Let's move to the next question. Next question है, sucrose on hydrolysis yield. जब सक्रोज को हम तोड़ते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से तो उससे क्या बनता है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनता है, या ग्लूकोज और फ्रक्टोज, या ग्लूकोज और माल्टोज, या माल्टोज और फ्रक्टोज? तो याद रखिए कि सक्रोज जो है ये बेसिकली एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से बनता है. तो जाहिर सी बात है जब हम उसको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के ज़रिए उसको इसके ब्रेक डाउन करेंगे तो ये अपने मोनोमर यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तब्दील हो जाएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. इसके अलावा आपने माल्टोज के बारे में पढ़ा है कि माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना है,
इसी तरह आपने लैक्टोज के बारे में पढ़ा है कि लैक्टोज जो है ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है, लेकिन सक्रोज के बारे में आपने याद रखना है कि इट इज़ डाइसेकेराइड फॉर्म फ्रॉम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24 is सक्रोज शुगर इज कंसिडर्ड एज. सक्रोज जो है ये इसको क्या तस्वुर किया जाता है, ये क्या है? बेसिकली ये मोनोसेकेराइड है या ओलिगोसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है? याद रखिए कि जब एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज आपस में मिलते हैं तो इससे सक्रोज बनता है. तो एक्चुअली जो सक्रोज है ये ओलिगोसेकेराइड है. ये क्वेश्चन ईटा 2012 में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कोएंजाइम एक्सेप्ट. ये पहले मैं भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये तमाम जो है ये कोएंजाइम है लेकिन एक इसमें कोएंजाइम नहीं है. फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट या निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. तो याद रखिए एडीपी जो है ये कोएंजाइम नहीं है. कोएंजाइम क्या है और ये क्या काम, इसका किरदार क्या है, क्या काम ये करते हैं, इंशाल्लाह आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन इन द बायोएनर्जेटिक्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The question number 25 is carotenoid contains option A carotenes, option B is xanthopyl, option C is chlorophyll, option D is both A and B. असल में सबसे पहले हमने कैरोटेनॉइड्स के बारे में जानना है कि व्हाट आर एक्चुअली द कैरोटेनॉइड इज़. याद रखिए कि कैरोटेनॉइड जो है ये डिराइव्ड होते हैं ट्रिपेनॉइड से बाय डिफरेंट कंडेंसेशन रिएक्शंस. और असल में कैरोटेनॉइड्स जो है क्वेश्चन नंबर 35 इज फ्रेगमेंट कम्बिनेशन ऑफ कैरोटेनॉइड इज. ऑप्शन नंबर ए इज ब्लू ग्रीन ब्राउन और रेड. ऑप्शन बी इज ऑरेंज येलो ब्लू और ब्राउन. ऑप्शन सी इज येलो ऑरेंज रेड और ब्राउन. ऑप्शन डी इज ब्लू रेड ऑरेंज और ब्राउन. This question was asked in ETA 2016. You know that carotenoids are of two types. The one is known as carotene and the other one is xanthopyl. You know that carotene is majorly of two types of color, orange and red, while xanthopyl may be yellow or brown. So the correct option is option C, because if we look towards the option A, blue color is given and green. So carotenoids do not possess these two types of colors. Similarly, in option B, blue color is given, and option D also include blue color. So the correct option is option C. जो सही दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि कैरोटेनॉइड्स की कलर जो है, कैरोटेनॉइड दो किस्म के हैं, कैरोटीन्स और xanthopyl. कैरोटीन्स जो है उसकी कलर ऑरेंज और रेड होंगे, xanthopyl जो है वो येलो और ब्राउन होंगे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज स्टोर्ड इन एनिमल सेल. ये इसमें कौन एनिमल सेल में, यानी एनिमल सेल अपना खुराक किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द प्रीवियस लेक्चर कि जो एनिमल है आया ये खुराक स्टार्च में, सेलुलोज में, सक्रोज में या ग्लाइकोजन में. तो आपको पता है कि ग्लाइकोजन की शक्ल में एनिमल जो है ये अपना खुराक स्टोर करते हैं, प्लांट स्टार्च की शक्ल में. इसी तरह पंजाई और साइनोबैक्टीरिया जो है वो भी ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपना खुराक स्टोर करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना ही. स्टे इन टच फॉर सच इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज एंड वीडियो लेक्चर. हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. इसके अलावा अगर आप अपनी ओपिनियन या अपनी राय हमारे साथ शेयर करना चाहे तो भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.